हेलो, दूसरों के पास गोल्ड है और हमारे पास है विजन। यस दोस्तों, ये एयरपोर्ट नहीं है, ये है एक ग्लोबल स्टेटमेंट। आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये NMIA एयरपोर्ट इंडिया के एज अ ब्रांड आर्किटेक्चर को एनहांस कर रहा है। चलो तो सुनते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट, जहां से शुरू होती है एक कहानी, एक नए ब्रांड की कहानी, ब्रांड इंडिया की कहानी। तो चलो आज के दिन समझते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले खुल चुका है। इसका फर्स्ट फेज खुल चुका है। अभी सिर्फ पहला फेज है और अभी और 5 फेजेस आने बाकी है। आज जानते हैं कि ये एयरपोर्ट हमारे कंट्री को एज अ ब्रांड कहां पर लेके जाएगा। एयरपोर्ट जब भी खुलता है तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंडिया में भी अभी तक बहुत सारे एयरपोर्ट खुले हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली ये एयरपोर्ट की बात क्यों हो रही है, नवी मुंबई एयरपोर्ट की बात क्यों हो रही है। तो चलो आज थोड़ा बहुत एयरपोर्ट के बारे में भी जानते हैं। तो आज पहले तो समझते हैं हम लोग कि एयरपोर्ट में ऐसे क्या हाईलाइट्स है और इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। तो फर्स्ट, एयरपोर्ट जैसे मैंने पहले भी बताया कि एयरपोर्ट 5 फेजेस में खुलेगा। पहला फेज अभी खुल गया है और अभी इस वक्त से जब से फ्लाइट शुरू होंगी एयरपोर्ट पे, तभी भी एयरपोर्ट विल कैटर टू अबाउट 20 मिलियंस ऑफ पैसेंजर। एंड ये फुल कैपेसिटी पे आने के बाद इट विल कैटर टू अबाउट 90 मिलियन पैसेंजर्स। इज अ ह्यूज जंप, बिकॉज अभी का जो मुंबई का एयरपोर्ट है, जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल महाराष्ट्र टर्मिनल्स, वो 50 to 60 मिलियन कैपेसिटी को कैटर करता है पैसेंजर के लेवल पे अगर देखा जाए तो। And if we talk about cargo, which is the most economic impact on the country, so ये जो नया एयरपोर्ट है वो 3.2 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो को एक साल में यहां से वहां लेके जाएगा। 3.2 मिलियन टन, दिस इज ह्यूज नंबर। और करंटली देखा जाए तो इट इज अबाउट करंट एयरपोर्ट जो है मुंबई का, वो अभी 1 मिलियन टन मेट्रिक टन के आसपास कार्गो को मूवमेंट करता है। So 3.2 मिलियन is a huge jump, right? फिर आते हैं एयरक्राफ्ट के बारे में, कितने एयरक्राफ्ट ये होल्ड करेगा। जब ये फुल कैपेसिटी पे चलेगा तो इसमें अबाउट 350 एयरक्राफ्ट कैटर कर सकते हैं। मतलब 350 एयरक्राफ्ट रुक सकते हैं, चल सकते हैं, जा सकते हैं, उसकी यातायात हो सकती है। जहां पर जो अभी का एयरपोर्ट है वो अबाउट 110 एयरक्राफ्ट को कैटर करता है। करंट एयरपोर्ट और नवी मुंबई का इंटरनेशनल नया एयरपोर्ट, उसमें बहुत ज्यादा तफावत है। जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओमान, कतार, अबाउट यूरोप के भी कुछ एयरपोर्ट्स के बारे यूरोप के भी कुछ एयरपोर्ट्स है, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। करंट एयरपोर्ट इज इक्विप्ड विद 4 लाख एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स इन अ ईयर। 4 लाख विमानें उतरेंगी, जहाजें उतरेंगी और जहाजें यहाँ से चली जाएंगी। This includes your passenger aircraft as well as your cargo aircraft. So the airport will form a part of India's broader infrastructure and connectivity push, aligning with initiatives like Digital India, Smart Cities, Export Logistics, etc. Of course, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि एयरपोर्ट कितना डिजिटली इक्विप्ड है। चलो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आगे जानेंगे, अभी और जानते हैं। So this airport will be giving direct competition to airports in Middle East like Dubai, Oman, Qatar, etc. तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा this airport will act as a halt station and a hub for cargo movement। अगर आपने दुबई के एयरपोर्ट की केस स्टडीज बहुत सारे वीडियोस में देखी होगी तो आपको पता होगा कि दुबई का एयरपोर्ट जो बना वो उसी के लिए बना कि दैट शुड बी द मिडिल स्टेशन फॉर रिफ्यूलिंग, कार्गो एक्सचेंज एक्सेट्रा। सो जो भी यूरोप और यूएस से जो भी सामान आ रहा है या फिर जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, दे कैन होल्ड एट द और दे कैन हॉल्ट एट द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दे कैन गो टू एशिया। सेम सिचुएशन अब इंडिया के ये एयरपोर्ट की होगी। जब ये एयरपोर्ट बनेगा तब दुबई बहुत सारे कंट्रीज को एक सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज एग्जैक्टली विल टेक द एंटायर मार्केट फ्रॉम दुबई, बट यस, दुबई के बहुत से मार्केट को ये अच्छा खासा झटका देने वाला है। ये एयरपोर्ट के माध्यम से बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है, कार्गो एयरक्राफ्ट हो गए, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो गए, दे विल यूज दिस एज अ
गेट टू एशिया। सो जो भी ट्रेड हो रहा है एशिया की तरफ, मतलब जो भी यूरोप या यूएस से आ रहा है कोई भी ट्रेड, या फिर दुबई से, अभी ईरान से, इराक से, दैट कैन होल्ड हियर, हॉल्ट हियर, exchange over here and lot of things. So it will act as a western gate for Asia for cargo as well as for the passenger movement. अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली अगर इतने लोग आएंगे, इतने कार्गो यहाँ पर आएगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो फॉर महाराष्ट्र स्टेट दिस एयरपोर्ट विल बी अ गेम चेंजर in terms of economic growth. This airport will generate approximately 1% of additional GDP. ये बहुत होता है दोस्तों, 1% एडिशनल जीडीपी इन ऑन द स्टेट लेवल, इट्स वेरी वेरी ह्यूज नंबर। इट विल जनरेट अबाउट 1 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। आज के दिन में बहुत जगह पर जॉबलेस प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारे कंट्रीज में हैं, राइट, इंक्लूडिंग इंडिया। सो आप सोचिए अगर ये एयरपोर्ट जब फुल फ्लेज पे चालू होगा, सो ये एयरपोर्ट 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को कैटर करेगा। मेरे ख्याल से ये और भी ज्यादा करेगा, बिकॉज इस एयरपोर्ट के आने से टूरिज्म बढ़ेगा, और नॉट ओनली नवी मुंबई बट अक्रॉस इंडिया टूरिज्म बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो होटल बढ़ेगी, होटल इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रैवलर्स की दुकान खुलेंगे। तो इससे अपना क्या होगा कि जीडीपी ग्रोथ जो है 1% से और भी ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। सो यू कैन इमेजिन द प्राइसेस हाइक इन द रियल एस्टेट। आस्क योर फ्रेंड्स इफ दे आर स्टेइंग नियर टू दिस एयरपोर्ट, उलवे या फिर पनवेल में, उन्होंने जब घर लिए थे और आज के घर के प्राइस डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, बिकॉज ओनली वन थिंग, द एयरपोर्ट इज कमिंग देयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस एयरपोर्ट विल एक्ट एज अ ब्रांड एनहांसर फॉर द इंडिया एज अ ब्रांड। फर्स्ट इज ग्लोबल कॉम्पिटेंस। जैसे मैंने बताया कि एयरपोर्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देगा बहुत सारे ग्लोबल एयरपोर्ट्स को। फॉर इंस्टेंस दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट handled about 92 million passenger last year. So आप मतलब ये देख सकते हैं कि it is how close to the Dubai International Airport। ये तो मतलब directly competition दे रहा है, because this airport will cater to about 90 millions of passenger in a year, and Dubai Airport is already catering to 92 million passengers। So NMI Airport जो है वो directly competition दे रहा है। So इसकी वजह से क्या हुआ कि आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की as a brand, I'm not talking about diplomatic relations or geopolitics over here. I'm just talking about India as a brand, how it is emerging in global market. So in global market now, India will be looked as a second option apart from Dubai to hold, exchange or hold over here. So this way, India's global relation and dependency level बहुत ज्यादा हो जाएंगे। So आज के दिन पे इंडिया का पगड़ा और भी ज्यादा भारी हो जाएगा। बहुत सारे चीजों में ऑलरेडी इंडिया इज लीडिंग, बट इस एयरपोर्ट के आने से जो डिपेंडेंसी लेवल है और भी ज्यादा हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली इंडिया का ग्लोबल मतलब जो एक डिप्लोमेसी हैंड है वो भी आगे बढ़ जाएगा। सो देखो जब भी ब्रांड बनता है तो ब्रांड का फायदा यही होता है, राइट, कि ब्रांड हमेशा कस्टमर्स पुल करता है, आपको पुश नहीं करना पड़ता। अभी अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा और आगे जाके कि इसका जो मतलब सेकंड इम्पैक्ट है वो क्या है। So second impact is economic and investment magnet. Obviously, this airport will act as a economic and investment magnet. Why? Due to increasing connectivity, cargo movement, so many global giants will start investing in India and start setting up their hubs. So DHL हो गया, ऐसे बहुत सारे hubs है, not only in logistics but also in different level like IT, manufacturing units, etc. So they will actually start putting up their hubs, because they know now India is having a lot of connectivity with all other countries, and India will never be in a crisis that हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास फ्लाइट्स नहीं है, कार्गो तो आपका रेडी है लेकिन फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑलरेडी हमारा जो एयरपोर्ट है उस पर रनवे स्लॉट अवेलेबल नहीं है, एक्सेट्रा। सो ये सब प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो जाएंगे। सो इसके वजह से क्या होगा कि जो बिजनेसेस है उनको स्मूथ ट्रांजिशन हमेशा होते रहेंगे। When global investors sees India's scaling, and it will give a signal of a confidence and broader infrastructure and economy. Apart from that, this airport will position India as an investment-worthy, growth-oriented economy with global ambitions rather than just a larger domestic market. अभी तक इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक लार्जर डोमेस्टिक मार्केट की तरह देखा जाता था,
जैसे आप चाइना को देख लो, चाइना की पॉपुलेशन भी हमसे थोड़ी ही कम है, बट हमेशा चाइना को एज अ ग्लोबल मार्केट नहीं देखा जाता। चाइना को एज अ इन्वेस्टमेंट हब, मैन्युफैक्चरिंग हब एक्सेट्रा इस और से देखा जाता है। लेकिन इंडिया को हमेशा कंज्यूमर की तरफ से तरह तरह से देखा जाता है। इट्स जस्ट अ कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन, सो यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो अ वन थिंग विच इज गुड अबाउट इंडिया, बट उसके अलावा भी अब इंडिया को एज अ इन्वेस्टमेंट वर्दी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी करके देखा जाएगा। इज अ बिग थिंग। Third is technology and next gen image. India is now all set to prove again its ability and readiness in the digital India. So आपको वर्ल्ड फेमस यूपीआई तो पता ही है। यूपीआई इंडिया की खोज है और इंडिया ने यूपीआई में बहुत अच्छे से अपना डोमिनेंस क्रिएट किया है। आप आज भी यूएस, यूरोप ऐसे बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में चले जाओ, बट वहां पर भी आज पेमेंट के लिए या तो कैश या तो क्रेडिट कार्ड या तो बैंक ट्रांजेक्शन ही होता है। यूपीआई एक ऐसी इजी चीज है जो सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है और जिसका हमें बहुत ज्यादा गर्व है। ऐसी ही चीज अब इंडिया में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो चीज एयरपोर्ट पे आ रही है वो इंडिया की खोज है, बट यस, नाउ इंडियन एयरपोर्ट इज इक्विप्ड, दिस एनएमआई इज इक्विप्ड विद दिस। सो आज के बाद ये एयरपोर्ट पे आपका फेस ही आपका बोर्डिंग पास होगा। सो देयर इज अ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, तो आपको बड़ी सी लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपके आधार कार्ड के साथ आपका डिजी यात्रा का ऐप होगा, तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका फेस रिकॉग्नाइज होगा और गेट खुलेगा एंड यू विल बी गेटिंग इन इनसाइड द एयरपोर्ट। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत सारे एयरपोर्ट पे ऑलरेडी लागू हो चुकी है, but apart from that there is one more technology which is coming in this NMIA airport, which is a highly equipped AI driven X-ray visions। मतलब अभी आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, तो बेल्ट निकालो, जूते निकालो, ये निकालो, लैपटॉप निकालो, वायर्स निकालो, मोबाइल यहाँ रखो, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक्सरे की जो कन्वेयर बेल्ट होता है उसमें आपके बैग रख देना है और देयर इज अ एक्सरे मशीन लाइक अ मेटल डिटेक्टर, जो ऐसे बॉर्डर्स क्रिएट होते हैं, मालूम है जैसे हम लोग मेटल डिटेक्टर होते थे पहले, वैसे अभी एक एक्सरे मशीन होगा। बस यू हैव टू पास इट थ्रू दैट एक्सरे मशीन एंड वो एक्सरे मशीन आपको स्कैन करके देख लेगा कि आपने अंदर यहाँ कहाँ वही कहीं भी गन, बॉम्ब या फिर कोई ऐसी चीजें नहीं छुपाई है। और ऐसी जगह चीजें छुपाई है या फिर ऐसा कुछ भी प्रकार का कुछ भी चीज अगर दिखता है तो एआई विल इमीडिएटली डिटेक्टेड एंड इंटीमेट टू दी सीआरपीएफ और वहाँ के जो भी सिक्योरिटी होंगे उनको। वैसे ही और इसके वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है, कॉमन आदमी की जो सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट रहेगी, इससे कोई भी सिक्योरिटी का खतरा नहीं होने वाला। और obviously apart from that there are a lot of AI driven marketing strategies are happening in this airport। so airport के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी टेक्निकली ड्रिवन ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज आर देयर नाउ। सो अभी वो जो पहले जो बैनर्स या फिर ऐसे लगते थे उसकी जगह डिजिटल स्क्रीन्स आ गए हैं, लॉट ऑफ इंटरेक्टिव डिजिटल स्क्रीन्स which has been kept on in the this airport। सो एनएमआई एयरपोर्ट जो है वो ओवरऑल एक डिजिटली टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस वर्जन का एयरपोर्ट है। सो इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्रांड आर्किटेक्चर है विच इज न्यू और बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजिटल इंडिया, ये सब चीजें है ना ये उभर के बाहर आ रही है और इस एयरपोर्ट की वजह से इंडिया को वो ब्रांड आइडेंटिटी मिलने वाली है। So this is not just an airport, right? This is lot of other things that are happening with this airport। So fourth and last is tourism and first impression। So आप obviously जान सकते हो, मतलब imagine कर सकते हो कि if this airport will be catering about 90 million capacity, तो वो कैपेसिटी पे कितने लोग हर साल इंडिया में आएंगे और ये सारे लोग नॉट ओनली बिजनेस बट ऑल्सो फॉर द टूरिज्म के लिए भी आएंगे। तो अपना जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही आगे बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द गुड अबाउट इज, जब भी ग्लोबल सिटीजन कोई भी ग्लोबल टूरिस्ट अगर कंट्री में आता है तो उसका पहला हैंडशेक होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो भी एयरपोर्ट उसको रिसीव करता है। सो इमेजिन इफ समबडी इज कमिंग टू इंडिया एंड दे आर एक्चुअली लैंडिंग एट दिस एयरपोर्ट, they will come to know that what is India. India is no more that underdeveloped or third world country. India is specifically loud and clear. We are saying that we are digital savvy, we are technologically driven, but at the same time we are grounded.
वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू विद लाइक दिस। दोनों हाथ जोड़ के हम लोग आपको हमेशा वेलकम करते हैं और हमेशा वेलकम करते रहेंगे। लेकिन हमेशा हम लोग डिजिटली नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट करने के अलावा हम लोग खोज भी रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो लास्टली इसका जो लोटस लाइक डिजाइन है, सस्टेनेबल पावर जनरेशन है, सो ये एयरपोर्ट को हमेशा हम्बल बनाए रखता है, एयरपोर्ट के बेसिकली ब्रांड को हम्बल बनाए रखता है। तो ब्रांड आर्किटेक्चर में हमेशा हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया का जो ब्रांड आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि वी आर हम्बल बट वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर अडॉप्टिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी बट we are rooted to ground, we are always welcoming but we are always securing our growth, we are always securing our own people and own culture. That's what our brand architecture. So this airport is not only about planes and runways, it's about image of India, an India that takes off globally.